सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। बुद्धिमान का ज्ञान भंडार। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वो अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार लाद कर चला करता था। सारी दुनिया उसकी जयकार करती थी। ज्ञानी अपने ज्ञान पर दंभ करता इतराता फिरता था। एक बार वो किसी पहाड़ी से गुजर रहा था। रास्ते में उसे भूख लगाई। उसने इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर एक बुढ़िया पत्थरों के पीछे अपने लिए रोटी पका रही थी। ज्ञानी व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने उससे अनुरोध किया कि क्या वो उसे भी एक रोटी खिला सकती है। बुढ़िया ने कहा, जरूर। आदमी ने कहा कि लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान है, और वो चाहे तो उसे थोड़ा ज्ञान वो दे सकता है। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, तुम रोटी खा लो और मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आदमी ने रोटी खाने के बाद बुढ़िया से कहा कि पूछो अपना सवाल। बुढ़िया ने पूछा, तुमने अभी अभी जो रोटी खाई है उसे तुमने अतीत के मन से खाई है, वर्तमान के मन से खाई है, या फिर भविष्य के मन से खाई है? आदमी अटक गया। उसने अपनी पीठ से ज्ञान की बोरी उतारी और उसमें बुढ़िया के सवाल का जवाब तलाशने लगा। हजारों पन्ने पलटने के बाद भी उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। बहुत देर हो चुकी थी। बुढ़िया को लौटना था। आखिर में उसने उस ज्ञानी से कहा कि तुम रहने दो, इस सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं था। जिंदगी में हर सवाल के जवाब कठिन नहीं होते। इसका तो बहुत सीधा सा जवाब था कि आदमी रोटी मुंह से खाता है, न कि अतीत, वर्तमान या भविष्य के मन से। वो तो तुम ज्ञानी थे, बड़े आदमी थे। तुमने अपने ज्ञान के बूते खुद को दुरूह बना लिया है। इसलिए हर सवाल के जवाब तुम पीठ पर लदे ज्ञान के बोझ में तलाशते हो। वरना जिंदगी को सहज रूप में जीने के लिए तो सहज ज्ञान की ही दरकार होती है। सहजता से बढ़कर जीवन को जीने का कोई दूसरा मूल मंत्र नहीं है। जो आदमी सहज होता है वो संतोषी होता है। जीवन के सफर को सुखमय बनाने का ये सबसे आसान विधि है। जो चीज जैसी है उसे उसी तरह स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग भले कहें कि जो हम पाएंगे वही देंगे, लेकिन आप इसकी जगह ये सोचना कि जो आप दोगे वही पाओगे। जीवन में हर सवाल का जवाब ज्ञान की पीठ पर सवार नहीं होता। सत्यजीत बनर्जी।